नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो किस तरह से कराई जाए और किस तरह से कराई जा रही है, और शासन का जो आदेश आया है अनलॉक 4 के लिए, हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो स्थितियां हैं वो इस तरह से हैं कि सभी चीज़ों को खोलना या सभी चीज़ों को शुरू करना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं पालकों से ये कहना चाहूँगी और स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि वो लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें और पढ़ाई करें। जैसे अगर हम देखें तो राज्य सरकारों ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनको अगर हम देखें तो उनके आधार पर उनका ये कहना है कि हम बड़ी कक्षाओं को तो धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन छोटी कक्षाओं के बारे में अभी भी कोई निर्णय जो है वो असमंजस की स्थिति में है। और ये वास्तविकता है, और इन चीज़ों को हम सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को और समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। पढ़ाई आवश्यक है। कई माता पिता बहुत पजेशिव हैं, हमेशा केवल पढ़ाई, मैडम पढ़ाई कैसे होगी, मैडम ये कैसे होगा। तो अभी जो सरकार ने एक बताया है कि प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई, उन्होंने बताया है कि कुछ तो स्कूल आपको मटेरियल दे रहे हैं, और उसके लिए भी उनने एक बाउंडिंग की है कि आप 20 मिनट से आधा घंटे से ज़्यादा का कार्य नहीं दे सकते। कई में तो ये है कि आप ज़्यादा सब्जेक्ट भी मत दीजिए, 1 या 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप कुछ मत दीजिए, क्योंकि अधिकांश समस्या यहाँ लोग फेस कर रहे हैं कि जो मोबाइल होते हैं वो पेरेंट्स के पास होते हैं और पेरेंट्स अपने अपने कार्य पर चले जाते हैं। तो यहाँ हमको समझदारी दिखानी होगी कि पेरेंट्स के लिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग घबराएं ना, और सभी लोग शिक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अशिक्षित, बहुत ही एकाध % लोग होंगे जो अशिक्षित हैं। तो शासन की जो नई नीतियाँ बन रही हैं वो इस तरह से बन रही हैं कि उनका ये कहना है कि माता पिता, भाई बहन, उनके चाचा दादा, जो भी आपके घर के आसपास हैं, इन बच्चों को उनकी सहायता से पढ़ना है। जो आपको मटेरियल स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप पढ़िए, लेकिन जो आपके घर के आसपास लोग रहते हैं और जो आपके परिवार में हैं, वो बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लें और उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रदान करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं प्राइमरी लेवल पर, प्री प्राइमरी लेवल पर और माध्यमिक शिक्षा में, कि आप लोग भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो आप ग्रामर को अच्छे से तैयार करा दीजिए बच्चों की। नाउन है, प्रोनाउन है, आपके वॉवल हैं, कंसोनेंट हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं तो आप स्वर, व्यंजन, मात्राएं। अभी सरकार ने एक नीति के तहत बात की है कि पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ना और लिखना, ये पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट पे अभी विशेष ध्यान दिया जा रहा है अनलॉक 4 में, कि आप लोग जो हैं वो बच्चों को पढ़ना सिखाएं, 1 पेज लिखना सिखाएं। और 1 पेज का मतलब ये नहीं है कि छोटा सा 10 लाइन लिख दी। आप उम्र के हिसाब से देखें कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो कोई एक स्पेलिंग है तो आप उसको 10 टाइम राइट करा सकते हैं और उसकी स्पेलिंग को सुन सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उसको शुद्धलेख बोलें, कहानियाँ सुनाएं और बच्चे को कहानी दोहराने के लिए कहें। इस तरह से आप उसकी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो छोटे छोटे टास्क हैं, स्कूल भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके बच्चों को पढ़ाएं और वर्क दें, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कराना मतलब आपका प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई से बहुत अंतर होता है। जैसे कुछ विद्यार्थी चैप्टर को करना चाहते हैं। अगर आपको चैप्टर के लिए कहा जाता तो ऐसे विद्यार्थी केवल लिखना चाहते हैं। यदि टीचर कहता है कि लर्न एंड राइट, तो बच्चा राइट तो कर लेता है लेकिन उसको लर्न नहीं करता। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स ये ध्यान दें कि मैडम ने अगर लर्न कहा है तो आपको लर्न करना है, और पूरी जिम्मेदारी इस समय जब बच्चा आपका घर में है तो आपकी अपनी भी है। हम केवल स्कूल पर या बाहरी गतिविधियों पर
कार्य नहीं कर सकते। तो आपको अपने बच्चों को जनरल चीज़ें पढ़ाना है, जिनके पास पाठ्य पुस्तक हैं वो पुस्तकों को पढ़ाएं, कहानियाँ सुनाएं, दोहराएं, लेखन अच्छा करें, राइटिंग अच्छी लिखवाएं। हम लोग देखते हैं कि कई बार होमवर्क भेजा जाता है और बच्चा 2 मिनट में 10 मिनट में उसको लिख करके फ़ोटो 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 बस भेजता है। पेरेंट्स अननेसेसरी मैसेज उसके साथ भेजने लगते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो बहुत गलत हैं। आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से कराना है। कई लोगों का ये कहना है कि पूरा कोर्स कब वो होगा, आप लोग इस तरह से पढ़ाइए, चैप्टर को वो करवाइए। तो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई इस तरह से संभव नहीं है कि आप रूबरू बैठ करके 3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे जो आपका स्कूल लगता था उस तरह से पढ़ाई हो पाए। आपकी आँखों पर भी असर पड़ता है और टीचर्स को और सरकार को सभी को देखना है किस तरह के लोग हैं, किनके पास कितने समय मोबाइल उपलब्ध रहता है। और दूसरी चीज़, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी करना कोई भी नहीं चाहता। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को आप हौवा ना बनाएं। ये ना समझें कि ऑनलाइन पढ़ाई में ही आपका पूरा कोर्स बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा और ये संभव 100% नहीं है। जब भी स्कूल शुरू होंगे उस समय आपकी जो भी मटेरियल होगा, शासन उसमें कोर्स को कम कर रही है, जो भी मटेरियल होगा उसको पहले पढ़ाया जाएगा, फिर परीक्षाएं ली जाएंगी। तो और छोटे छोटे टेस्ट तो आयोजित करवाए जाते हैं, आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखें। जब तक शासन का अगला आदेश नहीं होता तब तक कोई भी राज्य सरकार स्कूल खोलने के उसमें नहीं है। तो हम सभी को अपना ध्यान रखना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है। आशा है कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और बच्चों को भी समझाएंगे और बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाएं, लिखाएं, राइटिंग अच्छी कराएं। इस तरह से आप अपने बच्चों को संभालें। धन्यवाद।